हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण चैप्टर है, उसका ये 6th पार्ट है। ये लेक्चर 6 है और इस लेक्चर में आज हम जानेंगे कि ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में क्या प्रभाव होते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं शुरुआत में कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं और रासायनिक समीकरणों के कितने प्रकार होते हैं। रासायनिक समीकरणों के प्रकार पढ़ने के बाद ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन यानी रेडॉक्स अभिक्रियाओं की इलेक्ट्रॉनिक संकल्पना क्या है, और इन सब के बाद में जो ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं तो उन अभिक्रियाओं के दैनिक जीवन में इफेक्ट्स क्या है, प्रभाव क्या क्या है, उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन किया जाएगा। तो क्या क्या प्रभाव हैं, दैनिक जीवन में जो प्रभाव हैं, उनके जो मुख्य प्रभाव हैं उन पे हम चर्चा करेंगे। तो उस पर सबसे पहली जो बात है वो आपके सामने लिखी हुई है। इन पे मुख्य 4 बातों पे हम चर्चा करेंगे कि श्वसन और श्वसन क्या है, दहन क्या है, संक्षारण क्या है, विकृत गंधिकता क्या है। वास्तव में ये सभी जो अभिक्रियाएं आपके सामने लिखी हुई हैं ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। कौन सी अभिक्रियाएं हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। ऑक्सीकरण में होता क्या है, जब ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं आपने पढ़ा था तो आपने कहा था कि या तो ऑक्सीजन जुड़े यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ऑक्सीकरण के हमको दैनिक जीवन में प्रभाव पढ़ने हैं तो क्या होता है, तो इन अभिक्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले श्वसन क्या होता है। हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन अंदर हम अवशोषित करते हैं। तो सांस लेने में जो ऑक्सीजन अंदर अवशोषित होती है तो फिर ये रक्त में मिलके और रक्त की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के और पूरे शरीर में फैल जाती है और हमको ऊर्जा प्रदान करती है। और यही ऑक्सीजन शरीर में उपस्थित भोज्य पदार्थों के द्वारा अवशोषित किए गए ग्लूकोज का विखंडन करती है, यानी उससे क्रिया करके ग्लूकोज का विखंडन करती है और उसको जल और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ती है और फिर हमको ऊर्जा प्रदान करती है। तो ग्लूकोज की ऑक्सीजन से क्रिया होना यानी ग्लूकोज में ऑक्सीजन का जुड़ना कौन सी अभिक्रिया हुई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। तो श्वसन क्या हो गई? फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। इसके बाद में दूसरा दहन क्या है। जब किसी भी चीज को जलाने की जो क्रिया होती है उसको हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। दहन या इसको हम ज्वलन कह सकते हैं। तो किसी चीज को हम जलाते हैं तो जलाने की क्रिया को हम दहन कहते हैं। तो आप एक चीज बहुत पहले से जानते हैं कि कुछ भी जो जलने की क्रिया होती है वो ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में या वायु की उपस्थिति में होती है। अगर वायु नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, तो फिर किसी चीज़ को जलाना संभव नहीं है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है तो ये जलने में सहायता करती है। तो होता क्या है, जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ के उसका ऑक्सीकरण करती है। तो जो दहन अभिक्रियाएं हैं ये भी एक प्रकार से ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं हैं। ठीक है। कुछ भी ईंधन जलाते हैं, जैसे हम भोजन पकाते हैं तो एलपीजी गैस का यूज करते हैं, या अगर हमको लकड़ी जलाना है तो लकड़ी भी वायु की उपस्थिति में ही जलेगी। कैंडल जलाना है, मोमबत्ती, तो वो भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो जब ये इनका दहन होता है तो ऑक्सीजन दहन होने वाले पदार्थों में क्या होता है, उसमें जुड़ जाती है। तो दहन अभिक्रियाएं भी कौन सी अभिक्रियाएं हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं। संक्षारण क्या होता है, जैसे लोहा होता है खुले में पड़ा रहता है तो कुछ समय के पश्चात लोहे के ऊपर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। तो उस भूरे रंग की परत चढ़ने को हम क्या बोलते हैं? लोहे का संक्षारण या जंग लगना। तो इसी तरह से अन्य भी पदार्थों का धीरे धीरे संक्षारण होता है। तो संक्षारण में होता क्या है, जो भी पदार्थ होता है तो ऑक्सीजन से क्रिया करके फिर वो अपने ऑक्साइड बनाता है। ऑक्साइड बनने से उस धातु का या उस पदार्थ का क्षय हो जाता है। तो किसी पदार्थ के ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसी पदार्थ के क्षय होने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण बोलते हैं। तो संक्षारण में भी ऑक्सीजन जुड़ता है, ऑक्सीजन के जुड़ने से पदार्थ अपघटित होता है, संक्षारित होता है। तो संक्षारण भी कैसी प्रक्रिया हो गई?
संक्षारण भी हो गई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद में विकृत गंधिता क्या होती है? तो विकृत गंधिता इसको हम रैंसिडिटी बोलते हैं। तो जो खाद्य पदार्थ होते हैं, खाने वाले पदार्थ, तो उनको अगर ज़्यादा समय तक रखा जाए तो फिर क्या होता है, उनका स्वाद और उनकी गंध यानी उनकी स्मेल और टेस्ट दोनों उनका खराब हो जाता है, दोनों बेकार हो जाते हैं। तो खाद्य पदार्थों का स्वाद और उनकी गंध खराब होना क्या कहलाता है? विकृत गंधिता कहलाती है। तो ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता है इसलिए क्योंकि उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाती है और ऑक्सीजन जुड़ के उस पदार्थ का, खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण कर देती है। तो जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो फिर वो पदार्थ खाने योग्य नहीं रह जाते हैं। तो इस प्रकार से जो विकृत गंधिता हुई, तो विकृत गंधिता भी किसका उदाहरण है, किसका एग्जाम्पल है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं का ही उदाहरण है। ठीक है, तो ये जो अभिक्रियाएं हैं या ये जो प्रकार हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम और आगे जानेंगे, क्या होता है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि श्वसन क्या होता है। श्वसन, रेस्पायरेशन। देखिए, श्वसन में हम जानते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, तो अंदर ये ग्लूकोज का विखंडन करती है और रक्त को शुद्ध करती है। रक्त में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस को या रक्त में उपस्थित कार्बनों को अवशोषित करके ये कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकालती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ठीक है, और क्या करती है? दूसरा काम ये करती है कि ग्लूकोज का विखंडन करती है। तो जो ग्लूकोज का विखंडन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, साथ में ऊर्जा मुक्त होती है, जो ऊर्जा हमको कार्य करने की क्षमता के रूप में प्राप्त होती है। जब कोई भोज्य पदार्थ हम खाते हैं उसको तो फिर उस भोज्य पदार्थ का ऑक्सीजन विखंडन करती है, जिसके कारण हमको ऊर्जा प्राप्त होती है और हम कोई कार्य कर पाते हैं। तो ग्लूकोज का विखंडन यानी श्वसन अभिक्रिया में ग्लूकोज का विखंडन कैसे होता है, उस अभिक्रिया को हम देखेंगे। देखिए, जो ग्लूकोज है तो ग्लूकोज वायु जब हम अंदर खींचते हैं तो वायु में उपस्थित ऑक्सीजन ग्लूकोज को किसमें तोड़ती है? कार्बन डाई ऑक्साइड और साथ में जल, ये बना। तो इसको हम अभिक्रिया के रूप में कैसे लिखेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। आपको याद रखना है ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ऑक्सीजन उपस्थित होती है वायु में, यानी वायु को हम क्या लिख सकते हैं? O2। हालांकि वायु में सिर्फ O2 नहीं होती, आपको बहुत पहले से पता है कि इसमें नाइट्रोजन गैस भी होती है लगभग 78% और 21% ऑक्सीजन होती है, अन्य गैसें भी होती हैं। लेकिन जो अभिक्रियाशील गैस है वो ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन अक्रिय होती है वायुमंडल में। ये क्रिया करती है इससे और क्या बनाते हैं? 6 कार्बन है तो 6 ग्लूकोज के एक अणु को पूर्णतः विखंडित करने के लिए ऑक्सीजन के 6 अणुओं की आवश्यकता होती है। तो एक ग्लूकोज 6 ऑक्सीजन के अणु क्रिया करके ये बनाएंगे 6CO2 प्लस 6H2O। और साथ में क्या करेंगी? साथ में ये ऊर्जा मुक्त करेंगी, जो ऊर्जा हमारे शरीर को प्राप्त होगी। तो C6H12O6 प्लस 6CO2 गिव्स आउट 6CO2 प्लस 6H2O। तो ये और साथ में इसके ऊर्जा मुक्त होगी। तो ये अभिक्रिया हो गई। ये अभिक्रिया किसकी है? ये अभिक्रिया श्वसन की। तो श्वसन में क्या होता है? श्वसन में ग्लूकोज ऑक्सीजन के अवशोषित करता है और ऑक्सीजन ग्लूकोज इसमें विखंडित होकर किसमें ऑक्सीकृत होता है? कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। ठीक है, और ग्लूकोज से हाइड्रोजन बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब है ग्लूकोज का क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इसको आपको याद रखना है। कैसे बताना है डेफिनेशन? कि जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने की क्रिया में वायु के साथ ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है, फेफड़ों में जाती है, फेफड़ों के वायु कोषों से ये गुजर कर रक्त में घुल जाती है और क्या करती है? और ग्लूकोज का विखंडन करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाती है, साथ में ऊर्जा मुक्त करती है। तो इस क्रिया को हम श्वसन कहते हैं। श्वसन में निम्नलिखित अभिक्रिया होती है और इस अभिक्रिया को आप लिख देंगे उसके बाद। तो ये श्वसन इस तरह से हो जाता है। नेक्स्ट जो दूसरा है वो क्या है?
दूसरा आपने बताया था दहन। दहन को हम कंब्यूजन भी बोलते हैं। दहन में क्या होता है, किसी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाने की क्रिया को हम दहन कहते हैं। जैसे कार्बन है, तो कार्बन को जब वायु में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, यानी C+O2 गिव्स आउट क्या होता है, CO2। तो ये एक दहन अपक्रिया है, और दहन अपक्रिया में भी हमेशा ऊर्जा मुक्त होती है। तो जो श्वसन है, दहन है, ये दोनों अभिक्रियाएं एक प्रकार से आप देखें तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। कैसी अभिक्रियाएं? ऊष्माक्षेपी। आप कहते हैं जिन अभिक्रियाओं को होने के लिए, जिन अभिक्रियाओं को कराने के लिए हमको ऊष्मा देनी पड़ती है, वो ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। और जो अभिक्रियाएं होने पर ऊष्मा मुक्त करती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। तो श्वसन और दहन ये सब कैसी अभिक्रियाएं हैं? ये सब ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, क्योंकि ये ऊर्जा या ऊष्मा मुक्त करती है। तो अब चूंकि हम प्रभाव पढ़ रहे हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण के प्रभाव, तो दैनिक जीवन में हम किस चीज का दहन देखेंगे? दैनिक जीवन में हम LPG यानी जो घरेलू रसोई गैस होती है, तो उसका दहन। तो रसोई गैस में आप जानते हैं कौन सी चीज मुख्य रूप से पाई जाती है? घरेलू गैस में यानी LPG सिलेंडर जो होता है, तो उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस पाई जाती है। कौन सी गैस? ब्यूटेन। ब्यूटेन का फार्मूला क्या होता है? ब्यूटेन का फार्मूला होता है C4H10। C4H10। तो ये जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगी O2 से, तो क्या बनेगा? तो ऑक्सीजन से जब रिएक्शन करेगी, ऑक्सीजन इसको जब जलाया जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो बनना क्या है? बनना है हाइड्रोकार्बन का। जब भी हम दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल में। साथ में क्या निकलती है? साथ में ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा या कह लीजिए ऊर्जा, और प्रकाश भी निकलता है जब हम जलाते हैं, किसी चीज को दहन करते हैं। तो C4H10 + O2। अब इसको अगर हमको बैलेंस करना है तो हम क्या करते हैं? याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आप इसको अनुमान विधि से हो सकता है ना बैलेंस कर पाए, लेकिन फिर भी इसके 2 अणु लेंगे, ऑक्सीजन के 13 अणु लेंगे, तो कितने बनेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड के 8 अणु बनेंगे, और 10 × 20 हाइड्रोजन हो जाएंगे, तो 10 जल के अणु बनेंगे। ये है दहन की क्रिया, ब्यूटेन का दहन। ये कौन सी है? ये है ब्यूटेन। तो ये ब्यूटेन का फार्मूला है। ब्यूटेन ऑक्सीजन से क्रिया करेगी, वायु की ऑक्सीजन से, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाएगी, साथ में ऊर्जा और प्रकाश मुक्त करेगी, ऊष्मा प्रकाश। तो दहन अभिक्रिया भी इसमें आप देख रहे हैं, ब्यूटेन में ऑक्सीजन जुड़ रही, तो ब्यूटेन का CO2 में क्या हुआ? ऑक्सीकरण हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। तो ये भी कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जो कि दैनिक जीवन में हम प्रतिदिन इन अभिक्रियाओं को देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इंपॉर्टेंट है, कोरोजन। यहां से लेके आपको इंटर तक ही मिलेगा। कोरोजन यानी संक्षारण क्या होता है? संक्षारण। संक्षारण क्या होता है? देखिए, आपने बताया जैसे लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण। पदार्थ किसी भी धातु पर किसी ऑक्साइड की परत चढ़ जाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उसका संक्षारण कहते हैं। तो संक्षारण में लोहे का एग्जाम्पल हम देखते हैं। लोहे की छड़ या लोहे की कोई वस्तु वो पड़ी रहती है बाहर, तो कुछ समय के पश्चात उस लोहे पे क्या हो जाता है? भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस क्रिया को हम लोहे पर जंग लगना या लोहे का संक्षारण कहते हैं। तो होता वास्तव में क्या है? लोहा, जिसे प्रतीक Fe हम मान लेते हैं, आयरन, तो इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है, और ऑक्सीजन जुड़ के ये लोहे का आयरन का ऑक्साइड बनाता है Fe2O3। और इसके साथ में क्या होता है? इसके साथ में कुछ जल के अणु, हमने मान लिया XH2, कुछ जल के अणु जुड़ते हैं, और इसके साथ में XH2O, इसके साथ में Fe2O3 के अणु के साथ में जुड़ जाते हैं। तो ये तो आयरन है, लोहा, ये वायु की ऑक्सीजन है, ये एक जल के अणु है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है? इस अभिक्रिया में हम 4 परमाणु ले लेंगे लोहे के, और 3 अणु ले लेंगे ऑक्सीजन के, तो 2 अणु किसके बनेंगे? जंग के, 2Fe2 और O3।
जहाँ पे हम देख रहे हैं 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, इधर 3 दूनी 6 ऑक्सीजन है, इधर 2 दूनी 4 आयरन, इधर भी 4 आयरन है। और उसमें X जल किरण अलग से जब लग जाएंगे तो फिर क्या बनेगी, तो फिर लोहे पे लगने वाली जंग बनेगी, जंग। ठीक है, तो ये रस्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रस्ट, तो ये जंग बन जाएगी। तो और यही लोहे पे इसका रंग कैसा होता है, भूरा कलर। तो लोहे पे यहाँ पे देख रहे हैं कि आयरन में ऑक्सीजन जुड़ी, तभी आयरन का क्या हुआ, आयरन के ऑक्साइड में यानी आयरन का जंग में ऑक्सीकरण हुआ। तो लोहे पे जंग लगने की क्रिया कौन सी हुई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी। ठीक है, एक तो ये हो गया संचारण। इसके बाद में जो नेक्स्ट है उसको हम बोलते हैं विकृत गंधिता। क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता। तो ये भी क्या है विकृत गंधिता, इसको देख लीजिए। रेंसिडिटी। विकृत गंधिता के पहले संचारण कहाँ, आपने बताया जंग लग जाती है। तो संचारण से वस्तुओं को रोकने के लिए किया क्या जाता है, संचारण से वस्तुओं को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो लोहे की वस्तुएं हैं या धातुओं की वस्तुएं हैं उन पे हम उसकी पेंटिंग कर सकते हैं, उस पे उसके जो है तेल से उसकी जो है पुताई कर सकते हैं, और उस पर ग्रीस लगा के जो है उसको संचारण से हम बचा सकते हैं। या फिर एक और प्रोसेस होता है, विद्युत अपघटनी विधि होती है, इसको हम बोलते हैं गैल्वेनीकरण। तो चाहे तेल लगा के उसका संचारण रोक सकते हैं, ग्रीस लगा के रोक सकते हैं, गैल्वेनीकरण करके उसका रोक सकते हैं, पेंटिंग करके उसका संचारण रोक सकते हैं। तो इसी तरह जो विकृत गंधिता होती है, आपने पढ़ा है कि खाद्य पदार्थों के स्वाद और गंध में परिवर्तन होना, यानी इसकी स्वाद और गंध उसकी खराब होने को क्या कहते हैं, विकृत गंधिता। तो विकृत गंधिता को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, चूंकि विकृत गंधिता में होता क्या है, ऑक्सीजन जब जुड़ती है तब खाद्य पदार्थ का स्वाद और गंध दोनों नष्ट होते हैं। तो विकृत गंधिता से रोकने के लिए उसमें हम एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं, यानी प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाते हैं। तो जब एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं प्रतिऑक्सीकारक, तो फिर उसका ऑक्सीकरण रुक जाता है या ऑक्सीकरण नहीं होता है। जैसे कि जो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, तो पैकेट फूला फूला बड़ा सा मोटा सा होता है, उसको फाड़ो तो उसके अंदर थोड़े से चिप्स निकलते हैं। तो फिर मोटा वो क्यों बनाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो चिप्स भरे हुए हैं तो उनको विकृत गंधिता से बचाने के लिए उसमें ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई अक्रिय गैस जैसे कि नाइट्रोजन भर दी जाती है, जिसके कारण वो उसके अंदर रखे हुए चिप्स ऑक्सीकृत होके विकृत गंधिता को ना प्राप्त हो जाए, यानी विकृत गंधिता ना उत्पन्न हो जाए। जिसके कारण उसमें क्या किया जाता है, कोई प्रतिऑक्सीकारक यानी ऑक्सीजन के अतिरिक्त कोई जो है गैस, अक्रिय गैस मिलाई जाती है, जिससे उनका विकृत गंधिता नहीं होती है। या फिर क्या कर सकते हैं, या फिर जैसे जो देखते हैं हम लोग अचार बनाए जाते हैं घर में, तो उसको खराब कुछ समय के पश्चात अगर रखा रहे तो खराब हो जाता है। तो उसको भी खराब होने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें तेल भर देते हैं ऊपर तक। कहने का मतलब उसमें ऑक्सीजन जाने की, वायु जाने की अगर जगह नहीं रह जाएगी तो फिर वो विकृत गंधिता नहीं रह जाएगी। या उसको फ्रीजिंग की जाती है, फ्रिज में रख दिया जाता है, तो फिर उसमें भी ऑक्सीजन ना पहुंचने की वजह से कुछ समय तक वो भी विकृत गंधिता नहीं उत्पन्न होने देता था, उसको बचाए रखता है। तो ये हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाओं के उदाहरण। तो इस तरह से इन उदाहरणों को हम देख सकते हैं, और उनसे जो होने वाली हमको परेशानियां हैं तो उनसे बचने के लिए भी हम उपाय कर सकते हैं। और ऑक्सीकरण से कुछ परेशानियां, कुछ लाभ भी तो हैं, जैसे श्वसन होता है या दहन होता है, तो भी तो ऑक्सीकरण के कारण ही होता है। तो इसके अपने अपने उपयोग हैं। तो इन अभिक्रियाओं को आपको तैयार करना है, इन डिफिनेशंस को तैयार करना है, और इन चैप्टर को तैयार करना है। चैप्टर की आखिरी वीडियो थी, इसकी एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, और कोई दिक्कत है तो फिर उसमें आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लिया जाएगा। ठीक है, इसको तैयार के लिए धन्यवाद।